मेरे प्यारे बच्चों, राज सर स्पीकिंग। आज के वीडियो में मैं आपको महाराष्ट्र बोर्ड का फिजिक्स शुरू कर रहा हूँ क्लास 12 के लिए। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ, उसके बाद फिर मैं शुरू करता हूँ। फिजिक्स क्लास 12 महाराष्ट्र बोर्ड HSC। इस वीडियो में हम फिजिक्स के बारे में जो भी महाराष्ट्र बोर्ड में जो आपके चैप्टर्स हैं उनको शुरू से चैप्टर 1 से मैं हर चीज़ को विधिवत एक्सप्लेन करके ले चलूँगा। इसमें मैं आपको उस चैप्टर में जो भी आपके टॉपिक्स दिए हैं उसके बारे में डीप नॉलेज आपको मैं प्रोवाइड करूँगा, ताकि आप उस तैयारी से किसी कंपटीशन में भी IT नीट जो भी हैं, बोर्ड का भी एग्ज़ाम है, महाराष्ट्र HSC का, सभी के लिए आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो अभी मैं शुरू करूँगा आपको। इसके बाद चैप्टर फर्स्ट, जो आपका फर्स्ट चैप्टर है फिजिक्स में महाराष्ट्र बोर्ड में, उस चैप्टर का नाम क्या है? उस चैप्टर का नाम है रोटेशनल डायनामिक्स। तो चैप्टर 1 है रोटेशनल डायनामिक्स। ये मैं इस चैप्टर के बारे में शुरू कर रहा हूँ। धीरे धीरे जो भी आपके वीडियो आप तक मैं पहुँचाऊँगा अपने चैनल पर अल्ट्रा सुपर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में, आप उसको बार बार रिपीट करके देखेंगे तो आपको बहुत सारी नई नई चीज़ें आपको मिली जो मैं आपको बताऊँ। अब मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहले रोटेशनल डायनामिक्स का मतलब क्या होता है, इसका मीन्स क्या है? रोटेशनल का मतलब होता है घूर्णन करना। घूर्णन करना मीन्स एक फिक्स एक्सिस पर अगर कोई भी बॉडी अगर उस एक्सिस के चारों तरफ, एक फिक्स एक्सिस के चारों तरफ घूमती है तो इसको हम रोटेशन कहते हैं। रोटेशनल भी कहा जाता है ये। डायनामिक्स का मतलब होता है गति से मतलब मोशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर इन मोशन है, मोशन में है और साथ ही साथ वो रोटेशनल मोशन कर रही है, तो इट इज सेड टू बी रोटेशनल डायनामिक्स। तो रोटेशनल डायनामिक्स का जो शाब्दिक अर्थ है वो मैं आपको बताया, और मैं आपको बताऊंगा मोशन के बारे में। मोशन क्या है? कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अर्ली मैं ऐसे आपको बताऊंगा, जो लिखने वाली चीज़ उसको लिखूंगा, ऐसे लेक्चर में प्रोवाइड कर दूंगा अर्ली उसको। मोशन का मतलब होता है अगर कोई भी ऑब्जेक्ट एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के सापेक्ष, उसके रिलेटिव अगर वो गति कर रहा है, मूव कर रहा है, तो कहा जाए कि वो ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा है वो उसके सापेक्ष मोशन में है, माने वो गति कर रहा है, वो मोशन में है। इट मीन्स एनी ऑब्जेक्ट हु कैन ऑल्सो मूव इन रिस्पेक्ट टू द स्टेशनरी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मोशन। इसको मैं डिफाइन कर रहा हूँ। मोशन if any object continue in a motion during its journey with respect to
with respect to stationary object, it is said to be body is in motion. It means I have also explained about what is the motion. Means if any object which continue in motion during its journey with respect to a stationary object is said to be in motion. गति का मतलब होता है हम कैसे ऑब्जर्व करें कि बॉडी ये मोशन में गति है, गतिशील है। हम इस आधार पर करेंगे कि हम ये देखते हैं कि जो बॉडी स्थिर है उसके सापेक्ष दूसरी जो बॉडी है, दूसरा जो ऑब्जेक्ट है वो गति कर रहा है, उसके सापेक्ष वो स्टेशनरी स्थिर है। अगर उसके सापेक्ष वो मूव कर रहा है, गति कर रहा है, अपने स्थान को चेंज कर रहा है, तो वी कैन से टू इट दैट बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन। मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपको कहीं से कोई प्रॉब्लम ना हो। इसके लिए प्लीज डोंट वरी, मैं दोनों में बताऊंगा। जो हिंदी में सीखना चाहे, जानना चाहे वो भी जान सकता है, जो इंग्लिश में जानना चाहे वो भी जान सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर ये पैदा होता है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मोशन इज पॉसिबल इन नेचर। इट मीन्स टाइप्स ऑफ मोशन। Types of motion is what? There are various types of motion in nature. Various types of motion in nature. And what are these motion? ये मोशन कितने तरह के होते हैं इसको मैं आपको बताऊंगा। ये मोशन जो है कितने तरह के होते हैं। नंबर फर्स्ट टाइप इसका जो है, इट इज सेड टू बी ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन का मतलब क्या है, मैं साथ ही इसको एक्सप्लेन भी करते जाऊंगा। ट्रांसलेटरी मीन्स ट्रांसलेशन, मीन्स जगह को परिवर्तित करना, स्थान को बदलना। हमारी साइकिल यहाँ पर खड़ी है, बाइक खड़ी है, स्कूटी खड़ी है, वो स्टेशनरी पोजीशन में है, लेकिन हमने जो ही स्टार्ट किया वो अपने पहियों के माध्यम से, व्हील के माध्यम से चलना शुरू कर दिया। यानी वो इस स्थान से चलना शुरू किया किसी और स्थान पर, आपकी बाइक, आपकी गाड़ी पहुंच गई, चाहे टू व्हीलर हो, थ्री हो, फोर व्हीलर, कोई भी हो। तो हम ये कह सकते हैं कि डेड बॉडी इज कंटिन्यू इन ट्रांसलेटरी मोशन। मीन्स उस ऑब्जेक्ट में, उस बॉडी में स्थान का परिवर्तन हो रहा है, वो लगातार अपने स्थान को परिवर्तित करते हुए जा रही है। हेंस इट इज सेड टू बी व्हाट? अस्थानांतरीय गति, माने स्थान में परिवर्तन होने वाली है गति। इट इज सेड टू बी ट्रांसलेटरी मोशन, जिसमें स्थान बदल रहा है ऑब्जेक्ट। जैसे कोई भी मान लीजिए कोई भी इस पर एक बच्चा बैठा हुआ है, साइकिल चला रहा है, मैं इसे नॉर्मली समझाने के लिए बता रहा हूँ। अब यहाँ से चलना शुरू किया और पुनः ये बच्चा आगे बढ़कर ये इसकी साइकिल जो है यहाँ पर आ गई, ये यहाँ से चलकर यहाँ तक आ गया। ये इतना इसने दूरी तय कर लिया, माने ये पोजीशन इसका चेंज हुआ और यहाँ नए पोजीशन पर आ गया। तो इट इज सेड टू बी ट्रांसलेशन मोशन। नेक्स्ट नंबर सेकेंड मोशन में आपको बताऊंगा आफ्टर ट्रांसलेशन मोशन। नंबर सेकेंड मोशन इज सेड टू बी व्हाट? रेक्टिलिनियर मोशन। Rectilinear motion is what?
रेक्टिलिनियर मोशन में क्या होता है? रेक्टिलिनियर का मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट एक सीधी रेखा में चल रही है। बहुत ही माइन्यूट फर्क है मोशन इन स्ट्रेट लाइन, रेक्टिलिनियर। सीधी रेखा में चलने का मतलब क्या है? इसका एग्जाम्पल क्या है? जैसे ट्रेन, वो अपने ट्रैक पर चल रहे, अब ट्रैक कहीं से थोड़ा कर्व लिए तो कर्व ही लेना नहीं करेगा, बस वो अपने ट्रैक पर ही न इधर न उधर जा रही, एकदम सीधे चलती जा रही, दौड़ते हुए चली जा रही। तो ऐसे मोशन को हम रेक्टिलिनियर बोलते हैं। इसके एग्जाम्पल में हमने क्या बताया? जैसे मोशन ऑफ ट्रेन, ये जो ट्रेन का मोशन है इसमें आएगा। मोशन ऑफ ट्रेन, इट इज द एग्जाम्पल ऑफ रेक्टिलिनियर मोशन। यानी इस गति में, इस मोशन में ऑब्जेक्ट एक सीधी रेखा में चल रहा है। मेन ओरिजिनल पॉइंट से जहां पर वो रन कर रहा है उससे इधर उधर जरा भी डिफ्लेक्शन उसमें नहीं होगा, सीधे ऑन ट्रैक को दौड़ते चला जा रहा है, तो इट इज सेड टू बी रेक्टिलिनियर। थोड़ा थोड़ा अंतर है सभी में। मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन पथ, तीसरे तरह का मोशन क्या है? मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन पाथ। मोशन इन स्ट्रेट लाइन पाथ का मतलब क्या है? कोई भी ऑब्जेक्ट एक सीधी रेखा में जा रहे, जैसे आप बाइक चला रहे हैं, स्कूटी चला रहे हैं, 3 व्हीलर चला रहे हैं, 4 व्हीलर कार चला रहे हैं, बस ट्रक, कुछ भी आप ड्राइव कर रहे हैं, रोड पर आपकी गाड़ी जा रही है, बाइक जा रही है, कार जा रही है, उस कंडीशन में ऐसा नहीं कि इसे ट्रैक पर ट्रेन चलती है एकदम सीधे, न इधर न उधर, 1 इंच इधर जाएगी ना उधर जाएगी, वो एकदम ट्रैक पर दौड़ेगी, वो तो रेक्टिलिनियर हो गया। मोशन इन स्ट्रेट लाइन पाथ का मतलब ये, अगर कोई ऑब्जेक्ट ऑन रोड, एक रोड पर चल रही है, कोई बाइक है, कोई व्हीकल है, बस ट्रक कार कुछ भी हो, तो हम उसको अपने आप को, या साइकिल ही चला रहे हैं, बाइक ही चला रहे हैं, तो अपने आप को बैलेंस पोजीशन में रखने के लिए स्टीयरिंग यानी हैंडल को थोड़ा थोड़ा दे दे उसको घुमाना पड़ता है, हल्का हल्का उसमें वाइब्रेट करना पड़ता है। अगर स्टैचू की तरह सीधे पकड़े रहें तो हम सीधे गिर जाएंगे, हम डिसबैलेंस हो जाएंगे। माने हम जा रहे हैं सीधे रेखा में ही, स्ट्रेट लाइन में ही मूव कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा इधर उधर हल्का हल्का हमको उसमें कुछ ना कुछ फ्लैक्चुएशन रखना पड़ता है अपने आप को बैलेंस करने के लिए। जैसे साइकिल बाइक के केस में, कार में भी है कि सीधे आप पकड़े हैं स्टीयरिंग, तो कहीं रोड कहीं मुड़ जाती है तो सीधे आप ले कहीं गड्ढे में नहीं कुछ जाएंगे, तो उसके हिसाब से थोड़ा सा हल्का सा उसको टर्न करते हैं। तो ये सभी मोशन इन स्ट्रेट लाइन पथ का एग्जाम्पल आएगा, ये सभी के सभी। अब इसके बाद मैं आपको बताऊंगा नंबर 4 टाइप ऑफ मोशन क्या है। नंबर 4 टाइप ऑफ मोशन जो है, इसको हम क्या बोलते हैं? इस मोशन को, इसको मोशन इन ए प्लेन कहा जाता है। मोशन इन ए प्लेन यानी एक समतल में गति, एक समतल में गति। हमने अभी आपको ये बताया था स्ट्रेट लाइन का, कि आप रोड पर सीधे जा रहे हैं, कोई भी बाइक या किसी चीज को लेकर जा रहे हैं, तो यहाँ से चल कर आप यहाँ तक आए, तो एक सीधी रेखा में आप जा रहे हैं, तो क्या है वो मोशन इन स्ट्रेट लाइन का भी हमने आपको एग्जाम्पल दिया। अब ये नेक्स्ट है मोशन इन ए प्लेन। मोशन इन ए प्लेन का एग्जाम्पल क्या होगा? थोड़ा कलर चेंज कर रहा था कि एक में मिलेगा नहीं जो भी डायग्राम है, इसलिए कलर को मैं चेंज कर दे रहा हूँ ताकि आसानी से आप उसको देख सकें। मोशन इन ए प्लेन का जो एग्जाम्पल है, जितने भी पैराबोलिक मोशन होते हैं, हम एक ने पत्थर का टुकड़ा हमने उठाया और हमने उसको थ्रो किया, तो देखे होंगे पत्थर का टुकड़ा ऐसे कर बनाते हुए जाता है। तो जब लाइक दिस जो ऐसे कर बनाते हुए जाता है, तो ऐसा मोशन क्या होता है? ये मोशन इन प्लेन का एग्जाम्पल है, और आएगा इसी को हम पैराबोलिक में समझाऊंगा अच्छी तरह से। तो एक ये भी है मोशन इन प्लेन, यानी हमने किसी पत्थर के टुकड़े को फेंका और ऐसे बनाते हुए मूव कर रहे जा रहे, ये पत्थर का टुकड़ा है, तो ये मोशन इन प्लेन का ये एग्जाम्पल है। आप इसको मोशन इन प्लेन के एग्जाम्पल में कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है नंबर 5 जो है एग्जाम्पल, वो क्या गया है?
इसको हम मोशन इन प्लेन के बाद क्या बोलते हैं? ट्रॉजेक्टरी मोशन कहते हैं। इसके बोलते हैं ट्रॉजेक्टरी मोशन। लगभग मिलते जुलते सिमिलर ही है, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं। ट्रॉजेक्टरी में क्या होगा? ट्रॉजेक्टरी मोशन में हमने ये फिगर बनाया, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, ओरिजिन पॉइंट है, यहाँ से हमने ऑब्जेक्ट को थ्रो किया, ऐसे थ्रो करते यहाँ पर आया, यहाँ से चला और आकर यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर गिर गया। हमने यहाँ से इसको फेंका था, पत्थर का टुकड़ा है, यानी पीस ऑफ स्टोन, पीस ऑफ ब्रिक्स, ये नहीं, आप कुछ भी ले सकते हैं। इसमें ये जो पोजीशन है इसको हम क्या बोलते हैं? मैक्सिमम हाइट कहा जाता है। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, जो अपने जर्नी के दौरान, ड्यूरिंग द जर्नी, ऑब्जेक्ट जो भी डिस्टेंस को कवर किया फ्रॉम ओरिजिन पॉइंट टू लास्ट पॉइंट, जहाँ पर वो गिरा, ये रेंज कैपिटल आर कहा जाता है, इसको रेंज बोलते हैं। और यहाँ से यहाँ तक जाने में जो समय लगा वो स्मॉल टी, यहाँ से मिड पॉइंट तक, मैक्सिमम हाइट तक, और मैक्सिमम हाइट से जब नीचे गिरेगा वो भी स्मॉल टी। तो ये दोनों स्मॉल टी मिलाकर हम क्या बोलेंगे? यानी टी प्लस टी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2t हो जाएगा। इसको टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं। इट इज सेड टू बी टाइम ऑफ फ्लाइट, ये टाइम ऑफ फ्लाइट है। तो ट्रॉजेक्टरी मोशन में हम इसको देखते हैं, समझते हैं, ये ट्रॉजेक्टरी हुआ। अभी नंबर 6 टाइप ऑफ मोशन क्या है? आप 2-4 मोशन के बारे में जानते होंगे, 6 जानते होंगे, लेकिन मैं आपको आपके इमेजिन से भी ज़्यादा तरह के मोशन बताऊंगा, क्योंकि ये चैप्टर मोशन से, डायनामिक में मोशन, कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन है। अब ये मोशन कौन सा मोशन है? तो ये मैं भी लिनियर मोशन के बारे में बता रहा था, जो लिनियर है, सीधी रेखा में चल रही है, लिनियर ही चल रही है। अब इसके बाद सर्कुलर आएगा तो उसमें रोटेशन, डायनामिक रोटेशन, रिवॉल्यूशन मोशन क्या, वो मैं बताऊँगा। ये सभी मोशन आपके कोर्स से ही रिलेटेड है, लेकिन ये डीपली बता रहा हूँ। अब मोशन के बारे में कोई आपसे क्वेश्चन करे तो हमारे पढ़ाने के बाद ये ना रह जाए कि हाँ कितने तरह के मोशन है, लिनियर मोशन क्या है, सर्कुलर मोशन क्या है, रोटेशन क्या है, रिवॉल्यूशनरी क्या है, उसमें आपको कहीं से प्रॉब्लम ना महसूस हो। ये आप बात को, इसको आप फोकस कीजिए, इसको ध्यान रखिए। तो ट्रॉजेक्टरी मोशन के बाद मैं आपको बताऊंगा पैराबोलिक मोशन। ये लगभग इसी से मिलते जुलते हैं, लेकिन इसका एक नाम दिया गया है, इसलिए उस नाम को मैं रिपीट कर रहा हूँ। पैराबोलिक मोशन का मतलब क्या है? पैराबोलिक मोशन क्या कहलाता है? ये पैराबोलिक मोशन को मैं लाइक दिस, ऐसे मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जीरो ओरिजिन पॉइंट है, यहाँ से ऑब्जेक्ट ऐसे गया, लाइक दिस, ऐसे एक कर्व बनाते हुए गया। जैसे आपने कढ़ाई देखा होगा, जिसमें बड़े बड़े कढ़ाई होते हैं, इसमें पूड़ियाँ छानी जाती हैं, ये तमाम हलवाई वगैरह छानते हैं, उसी तरह से जस्ट लाइक दिस, उसको उल्टा किए थे एकदम ऐसे, आपको कॉन्वेक्स की तरह दिखाई देगा। तो इस तरह से ये मोशन क्या होता है? पैराबोलिक। पैराबोलिक मोशन के एग्जाम्पल है, अगर पत्थर का टुकड़ा आपने फेंका यहाँ से, जाकर वहाँ पर गिरेगा, तो ऐसे जो पथ बना है ये पैराबोलिक है। इसके बाद हम आते हैं हाइपरबोलिक मोशन के बारे में। Hyperbolic motion is what? Hyperbolic motion means those motion is from the hyperbola. मीन जैसे हम कोई चीज कढ़ाई ले लिया, एक छोटी सी शीशे की गोली, कांच की जो गोली होती है ग्लास की, वो हमने लिया, और जो स्फेरिकल शेप होता है हमने एक साइड छोड़ दिया, ऐसे वो चलती है। तो इस टाइप को ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, माने लाइक दिस, ऐसे कर बनाएगी, तो इट इज सेड टू बी हाइपरबोलिक मोशन। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट ऐसे मोशन बना रहा है, तो अब ये मोशन क्या है? ये हाइपरबोलिक है, ये इसका कर्व होता है। हाइपरबोलिक मोशन के बाद हम 8वां नंबर पाते हैं। नंबर 8 पॉइंट क्या है?
हाइपरबोलिक मोशन के बाद मैं आपको बताऊंगा किसके बारे में, सर्कुलर मोशन के बारे में। क्योंकि इस चैप्टर में सर्कुलर मोशन के बारे में ही डिस्क्राइब करना है, एक्सप्लेन करना है। लेकिन जब तक ये मोशन नहीं जानेंगे, इस पर आधारित क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स आते हैं, आप उसके फिगर ही नहीं समझे कि किस टाइप का मोशन है, तो आप न्यूमेरिकल सॉल्व कैसे करेंगे, डिराइव कैसे करेंगे इस चीज को। इसलिए इसको जानना बहुत ही आवश्यक है। होता क्या है, बहुत से टीचर, मैं किसी का आलोचना नहीं करता, वो क्या करते हैं, बट टू द पॉइंट उठाया, बुक से बस शुरू हो गया। लेकिन हमारे पढ़ाने की जो टेक्निक है टीचिंग की, कुछ अलग है सबसे। मैं जिस टॉपिक को उठाता हूँ बहुत ही डीपली उसको बता देता हूँ, ताकि उससे इर्द गिर्द जो भी क्वेश्चन आएगा आप ऑलरेडी उसको सॉल्व कर सकते हैं, उसका रिप्लाई दे सकते हैं। खुद ही आपको हमारे में इन लोगों में क्या डिफरेंस है, आपको खुद ही आगे चलकर पता चलेगा कि दोनों में क्या फर्क है। सर्कुलर मोशन मीन्स कोई ऑब्जेक्ट है, ये सर्कुलर सेंटर है, मान लीजिए कोई लड़का है, ये लड़का इस पर दौड़ रहा है यहाँ से गुड़ाई में, फिर आकर यहाँ पहुंचा, ये सर्कुलर मोशन के एग्जाम्पल। हमने प्ले ग्राउंड है, हमने लाइन से चुने से गोला बना दिया, एक लड़के को कहा आप ही में से किसी को कि चलो भाई दौड़ो, यहाँ से शुरू करो फिर दौड़ कर वहीं आ जाओ, तो ये मोशन क्या है, सर्कुलर। माने हमें गोले में घूम रहा है, ये सर्कुलर मोशन। अब सर्कुलर मोशन के भी दो काइंड है, वो कौन कौन से दो काइंड है, नंबर 9 पॉइंट में उसको एक्सप्लेन करूंगा। पॉइंट इसलिए डाला हूं कि आपको समझने में, याद करने में आसानी होगी। इस मोशन को, सर्कुलर मोशन के दो एग्जाम्पल्स है, दो टाइप्स है। पहला मोशन है रिवोल्यूशनरी मोशन। रिवोल्यूशनरी मोशन, इट इज सेड टू बी रिवोल्यूशनरी मोशन। रिवोल्यूशनरी मोशन में क्या है, कोई भी ऑब्जेक्ट जो है ये रिवॉल्यूशन कर रहा है, ये रिवॉल्यूशनरी मोशन है। इट इज सेड टू बी रिवॉल्यूशनरी मोशन। मैं इसमें फिगर बना रहा हूँ, ऊपर की तरह से ये भी है, कोई बहुत फर्क नहीं है। ये मान लीजिए कोई लड़का है, ये ऐसे चलना शुरू किया, दौड़ना शुरू किया, और इसी सर्कल पर, सेंटर है इसका, सर्कल पर दौड़ रहा है। माने एक विशेष जो सेंटर है वो, उस पर वो स्टूडेंट वो दौड़ना शुरू कर रहा है। एक स्टार्ट पॉइंट है, बिगिनिंग पॉइंट है, वहां से दौड़ना शुरू किया और पुनः दौड़कर वहीं पर आ गया। यानी वो गोलाई में, सेंटर के चारों तरफ गोलाई में, गोले में एक सर्कल में घूम रहा है, सर्कुलर पाथ पर घूम रहा है, तो इट इज सेड टू बी रिवॉल्यूशनरी मोशन। अब रिवॉल्यूशनरी मोशन का एग्जाम्पल क्या है, रिवॉल्यूशनरी मोशन का एग्जाम्पल, क्योंकि यही चैप्टर है, सर्कुलर मोशन ही बताना है। जैसे हमारा मून है, अर्थ का एक नेचुरल सैटेलाइट है मून। वह मून अर्थ के चारों तरफ 27.3 डेज में एक रिवॉल्यूशन पूरा कर लेता है। इट इज सेड टू बी वन रिवॉल्यूशन अराउंड द अर्थ इन 27.3 डेज। इट इज सेड टू बी वन रिवॉल्यूशन, वन रिवॉल्यूशन कहलाता है। सिमिलरली अर्थ हमारे सन के चारों तरफ घूमती है, तो हमारा अर्थ जो सन के चारों तरफ घूम रही है अपने सर्कुलर ऑर्बिट में, तो वो भी क्या है, रिवॉल्यूशनरी मोशन को शो करता है। हमारा अर्थ सन के चारों तरफ 365.2422 डेज में, जिसको वन ट्रॉपिकल ईयर, सोलर ईयर भी बोलते हैं, उसको लूनर ईयर कहा जाता है, जो मून अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व करता है और सन के चारों तरफ रिवॉल्व करती है, ये सोलर ईयर, ट्रॉपिकल ईयर है। यानी एक ट्रॉपिकल ईयर, उसको एक वर्ष को कहा जाता है, 365.2422 डेज, और 365 सम 1/4 डेज, कुछ भी कर सकते हैं, फ्रैक्शन में चाहे डेसिमल। तो ये चीजें क्या है, इट इज सेड टू बी रिवॉल्यूशनरी मोशन। इट इज द एग्जाम्पल ऑफ रिवॉल्यूशनरी मोशन इन दिस वे। इट इज द पार्ट ऑफ सर्कुलर मोशन, रिवॉल्यूशनरी मोशन द पार्ट ऑफ circular motion, in which any celestial object or any object which also revolve around its center in a circular orbit, in a circle, it is said to be revolutionary motion. As well as हमने बताया कि मून अर्थ का भी चक्कर लगाता है 27.3 डेज। उसके बाद आप ये भी जानते होंगे, अर्थ जो 365.2422 डेज में सन का चक्कर लगाते हैं,
लेकिन प्रश्न उठता है कि सन भी तो किसी का चक्कर लगाता होगा। हमारा सन जो एक स्टार है, लुमिनस ऑब्जेक्ट है, हमारे सोलर सिस्टम में है, उसी से जुड़े हुए सभी जो एक प्लेनेट है फ्रॉम मरकरी टू नेपच्यून तक जो भी हैं, ये सभी के सभी प्लैनेट्स सन के चारों तरफ परिक्रमा करते हैं। इसको रिवॉल्यूशन बोलते हैं, रिवॉल्यूशन करते हैं, सर्कुलर ऑर्बिट। जो दूर वाले प्लैनेट हैं उनकी ऑर्बिट इलिप्टिकल है, जिससे प्लूटो है और भी तमाम मैं आपको बता चुका हूँ। उसके अल्ट्रा सुपर एजुकेशन जो इंस्टीट्यूट का चैनल है फिजिकल वर्ल्ड में, आप एक बार देखिएगा तो खुद ही तरह तरह की चीज़ें आपको, बहुत अच्छी चीज़ें आपको मिलेगी। उसमें सीबीएसई बोर्ड का स्पेशली हम आपने स्पेशली बताया है। उसमें सब बोर्ड ऑल ओवर इंडिया में, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, महाराष्ट्र बोर्ड, जो भी बोर्ड सब उसमें भी इंक्लूडेड है। लेकिन ये तो स्पेशली मैं महाराष्ट्र बोर्ड के लिए ही पढ़ा रहा हूँ। फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों साथ शुरू करूँगा, ताकि जो बच्चे सेकेंड ईयर में क्लासेज नहीं चल रहे, ऑनलाइन क्लास अगर चल रहे हैं तो उस कंडीशन उनको काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो मैं आगे बढ़ता हूँ, कंटिन्यू करता हूँ अपने लेक्चर को। रिवॉल्यूशनरी मोशन में हमने बताया कि हमारा सन, हमारा जो गैलेक्सी मिल्की वे है, उसका सेंटर है, उसको गैलेक्टिक सेंटर बोलते हैं। उस गैलेक्टिक सेंटर के चारों तरफ जो हमारा सन है 25 करोड़ ईयर में एक रिवॉल्यूशन पूरा करता है, या 250 मिलियन ईयर्स भी आप कर सकते हैं। सेम चीज़ है, या तो 25 करोड़ ईयर बोलिए या 250 मिलियन ईयर्स बोलिए। उसमें हमारा सन हमारे गैलेक्टिक सेंटर का चक्कर पूरा करता है। क्योंकि जितने भी हमारे गैलेक्सी में बिलियंस ऑफ स्टार्स है, उसके सेंटर में सैजिटेरियस ए नाम का एक ब्लैक होल है, बहुत बड़ा ब्लैक होल हमारे मिल्की वे में। उस सभी तारों को, सभी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट जो भी स्टार्स हैं, उनको अपने ग्रेविटेशन से बांधे रखता है, इसलिए वो छोड़ कर नहीं जा पाते हैं, सब अपने स्थान पर फिक्स है। इनफाइनाइट उसका ग्रेविटेशन फोर्स है, सैजिटेरियस ए का जो ब्लैक होल है, बहुत बड़ा ब्लैक होल हमारे मिल्की वे के सेंटर में। इस तरह से हर ऑब्जेक्ट ये रिवॉल्यूशन कर रहे हैं दूसरे के चारों तरफ। अब मैं आता हूँ नेक्स्ट टॉपिक पर, आफ्टर रिवॉल्यूशन। नंबर 10 टॉपिक ये क्या है, इसको रोटेशनल मोशन बोलते हैं। रोटेशनल मोशन क्या है? रोटेशनल मोशन में आप क्या जानेंगे, क्या पढ़ेंगे इसको? जैसे आपने पंखा देखा है, सीलिंग फैन को देखा आपने, टेबल फैन देखा है, इलेक्ट्रिक मोटर को आपने देखा है, टॉप छोटे बच्चों को लट्टू नचाते हुए आपने देखा होगा, टॉप। सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमारी अर्थ और भी जो प्लैनेट्स हैं, सभी के सब अपने अपने एक्सिस पर रोटेशन कर रहे हैं, घूम रहे हैं। उसी रोटेशन का परिणाम है कि डे एंड नाइट, रात और दिन होते हैं इस पृथ्वी पर। जो हिस्सा घूमते हुए सूर्य के सामने आ जाता है वहाँ दिन हो जाता है, उसके पीछे सूर्य की रोशनी नहीं पहुँच पाती, वहाँ रात होता है। फिर घूमकर जो पीछे वाला हिस्सा आगे आ गया, सूर्य के सामने उसका लाइट पड़ा, फिर वहाँ दिन हो जाता है, जो आगे था पीछे चले गया, वहाँ रात हो जाती है। ऐसे रात दिन, डे नाइट होने के कारण है रोटेशन ऑफ अर्थ। आपको जानकर आश्चर्य होगा, पृथ्वी ये तो जानते ही है कि 24 घंटे में एक रोटेशन पूरा कर लेती है। 23/2 डिग्री पर ये हमारी अर्थ थोड़ी स्लैंट है, झुकी हुई है। साथ ही साथ पृथ्वी पर, अर्थ पर जब हम खड़े हैं, हमारा इंटरनल मोशन क्या है? हमारा मोशन 700 मील प्रति घंटे की रफ्तार से हम घूम रहे हैं। क्योंकि पृथ्वी का जो रोटेशनल मोशन है, उसकी स्पीड है रोटेशनल मोशन का, इट मीन द स्पीड ऑफ रोटेशनल मोशन ऑफ आवर अर्थ इज अबाउट 700 माइल्स पर आवर। एक घंटे में 700 मील प्रति घंटे की रफ्तार से हम घूम रहे हैं। लेकिन अर्थ का इंटरनल मोशन है, हमें पता नहीं चलता। ऐसा नहीं घूमते हुए हमारा दरगाह पूर्व का पश्चिम, पश्चिम का उत्तर हो जाए, ऐसा नहीं, क्योंकि इंटरनल मोशन है हमारे अर्थ का। इलेक्ट्रिक मोटर है, वो भी चलता है, एक जगह पर फिक्स से घूमता है। इलेक्ट्रिक फैन घूमता है, टेबल फैन वो भी घूमता है। कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस जो एक जगह फिक्स है लेकिन रोटेट घूमते हैं अगर गुड़ाई में, तो सभी रोटेशनल मोशन के एग्जाम्पल है। जैसे हमारी अर्थ है, टॉप है, उसी तरह से भी है। ये रोटेशनल मोशन के बाद मैं आपको बताऊंगा और आगे और भी जो मोशन है मैं चाहता हूँ कि इसको इसके बाद मैं करूँ।
तो आप अपना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। हाँ, तो मैं आगे 10 के बाद में नंबर 10 था, मैं 11 आपको बता रहा हूँ। नंबर 11, ये रोटेशन मोशन के बारे में मैंने आपको बताया अभी, रिवॉल्यूशनरी और रोटेशन। नंबर 11 हो गया, 10th हो गया। अब इसके बाद बताऊंगा पीरियाडिक मोशन के बारे में। पीरियाडिक मोशन, अब ये पीरियाडिक मोशन क्या है? पीरियाडिक मोशन मीन्स हमारी अर्थ है सन का रिवॉल्यूशन करती है, जिस एक फिक्स पॉइंट से चलना शुरू किया, फिर वहीं से रिवॉल्यूशन करते पुनः वही स्थान पर आ गई, बार बार उतने ही समय उसी स्थान को अपने पथ को रिपीट करती है। तो दिस टाइप ऑफ मोशन इज सेड टू बी व्हाट? इट इज सेड टू बी पीरियाडिक मोशन। इफ एनी ऑब्जेक्ट will also repeated a path in a certain time interval, it is said to be what? It is said to be periodic motion of that object. नेक्स्ट पीरियाडिक मोशन के बाद आता है नंबर 12। ये मोशन क्या है? पीरियाडिक मोशन के बाद जो मैं आपको बताऊंगा मोशन, वो कौन सा मोशन है? वो मोशन क्या कहलाता है? इसको ऑसिलेटरी मोशन बोलते हैं। ऑसिलेटरी मोशन एक कहलाता है। और ऑसिलेटरी मोशन में क्या होता है? ऑसिलेटरी मोशन में कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे पेंडुलम आप ले लिए, जिसमें बल्ब लटका रहता है धागे से, ये अपने मेन पोजीशन से यहाँ जाएगा, फिर यहाँ पर इस किनारे आएगा, फिर यहाँ से अपने मेन पोजीशन पर दोबारा आएगा। मानिए एक एस की तरह से बना लेते, यहाँ से ऐसे गया एस की तरह, जितना एस बनेगा उतना ऑसिलेशन, उतना दोलन, जिसको हिंदी में बोलते हैं, पूरा होता जाए। तो ये आपको पेंडुलम के केस में, या कोई पत्थर या वृक्ष को धागे से रस्सी से बांध कर लटका कर पुश कर दीजिए तो ऐसे ऐसे हिलने लगेगा। तो दिस टाइप ऑफ मोशन इज सेड टू बी व्हाट? ऑसिलेटरी मोशन। नेक्स्ट नंबर 13 क्या है? नंबर 13, इट इज सेड टू बी वाइब्रेटरी मोशन। Vibratory motion is what? It means any object which also oscillate or vibrate from its main position or equilibrium position is said to be what? It is said to be vibratory motion. जैसे आपने चिमटा लिया, ट्यूनिंग फॉर्क लिया, थोड़ा पुश किया, देखे होंगे इसको जो प्रॉन्ग्स होते हैं चिमटे के या ट्यूनिंग फॉर्क के, वो धीरे धीरे इसे इसे कंपन करने लगते हैं। तो अगर ये चिमटा है या ट्यूनिंग फॉर्क है, कुछ भी आप ले सकते हैं, ये इसको थोड़ा सा आपने किसी चीज़ पर पुश किया तो दोनों में से कोई प्रॉन्ग्स अपने मेन पोजीशन से थोड़ा ऊपर जाएगा और थोड़ा नीचे आएगा। तो ऐसा जो मोशन होता है इसको हम वाइब्रेटिंग मोशन करते हैं। हमारे एटॉमिक पार्टिकल्स भी वाइब्रेटिंग मोशन करते हैं, मॉलिक्यूल्स भी वाइब्रेटिंग, क्योंकि उसको जगह उतना नहीं मिल पाता है कि पूरा यहाँ से यहाँ तक घूमेगा, बहुत पास पास होते हैं।
इसीलिए ये सब वाइब्रेटरी मोशन को परफॉर्म करते हैं। अब इसके बाद जो है वाइब्रेटरी के बाद एक आता है मोशन और नंबर 40, इसका नाम है सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन, इट इज सेड टू बी व्हाट? सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है? इसमें कोई भी ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में नीचे ऊपर, वो ऐसे ऐसे नहीं घूमेगी कर होकर, बस सीधी सी रेखा में स्ट्रेट लाइन में स्ट्रेट पाथ पर नीचे ऊपर अपने मेन पोजीशन के ये टू एंड फ्रो ऊपर नीचे आगे पीछे वो गति करती रहती है। तो ये गति क्या है? ये इसको SHM भी कहते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन। और सिंपल हार्मोनिक मोशन के एग्जाम्पल में आप क्या दे सकते हैं? जैसे मान लीजिए आप पढ़ेंगे आगे, बताएंगे हम आपको। जैसे मेन पॉइंट है, एक ऑब्जेक्ट, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, ये यहाँ से घूमते हुए यहाँ पर आया, यहाँ से आया तो ये ऑब्जेक्ट ऐसे सेंटर से पास करके यहाँ पर आया। जब ये ऑब्जेक्ट यहाँ जाएगा तो ये ऑब्जेक्ट एक यहाँ था, यहाँ से ये यहाँ जाएगा। जब यहाँ जाएगा तो यहाँ आएगा। जब यहाँ से घूमते हुए यहाँ से पुनः यहाँ पर आएगा ऑब्जेक्ट, यही ऑब्जेक्ट यहाँ पर, तो ये ऑब्जेक्ट नीचे आ जाएगा। जब पुनः ये यहाँ से यहाँ तक आएगा तो ऑब्जेक्ट नीचे से, माने यहाँ से हमने आपको बताया यहाँ से यहाँ आया, फिर यहाँ से ऊपर गया, बीच में गया, बीच से फिर ऊपर जाएगा, फिर ऊपर से जब यहाँ आएगा यानी ऑब्जेक्ट फिर अपने ओरिजिनल पोजीशन पर पहुँच गया। इसी तरह से इसकी तरह भी बनाएगा। बीच से एक बार ऊपर गया, फिर इस किनारे से इस किनारे आया, फिर इस किनारे से बीच में आ गया, एक सीधी रेखा में नीचे ऊपर करेगा तो वो आपका क्या है? इट इज सेड टू बी व्हाट? इट इज सेड टू बी सिंपल हार्मोनिक मोशन। नेक्स्ट क्या है? आफ्टर सिंपल हार्मोनिक मोशन नंबर 15 पॉइंट इज व्हाट? इट इज सेड टू बी डैम्पिंग मोशन। डैम्पिंग मोशन क्या होता है? डैम्पिंग मोशन में आप ये इस बात को जानेंगे, जैसे मान लीजिए कोई ड्रम है जिसमें आप पानी रखते हैं, ये ड्रम है, इसमें पानी भरा हुआ है, मान लीजिए आपने पानी भर दिया है, कोई एक लकड़ी का क्यूबिकल साइड का किसी तरह से भी एक गुटका ले लीजिए, उसका पीस, क्यूबिकल पीस, क्यूबाइड पीस जो भी है सूखा होना चाहिए, और आपने हाथ से पुश कर दिया तो जो पानी का लेवल है इससे गुटका एक बार नीचे जाएगा, फिर एक बार ऊपर आएगा। नीचे ऊपर अगर किसी लिक्विड में कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट कोई मोशन करता है नीचे ऊपर टू एंड फ्रो, तो दिस टाइप ऑफ मोशन इज सेड टू बी व्हाट? डैम्पिंग मोशन। इसको डैम्पिंग मोशन कहा जाता है। ये डैम्पिंग मोशन है। तो इस तरह से डैम्पिंग मोशन के बाद नंबर 16 टाइप ऑफ मोशन इज व्हाट? ये डैम्पिंग मोशन के बाद जो मोशन आएगा उस मोशन का नाम क्या है? उसको आप क्या कहेंगे? डैम्पिंग मोशन के बाद ये जो मोशन होता है इसको आप कहीं भी, जैसे प्लेनेटरी मोशन, कोई ग्रह है, नक्षत्र मोशन कर रहे हैं, प्लेनेट जो भी घूमते रहते हैं स्टार के चारों तरफ, या नेचुरल सेटेलाइट जो प्लेनेट के चारों तरफ घूमते हैं, तो ये सभी को आप प्लेनेटरी मोशन भी कर सकते हैं। प्लेनेटरी मोशन ये कहा जाता है। इट इज सेड टू बी व्हाट? प्लेनेटरी मोशन। प्लेनेटरी मोशन में यानी कोई भी, जैसे मान लीजिए सन हमारा है, इसके चारों तरफ की जो ऑर्बिट है वो इलेप्टिकल ऑर्बिट है, इसको इलेप्टिकल ऑर्बिट बोलते हैं। ये हमारी अर्थ है, अर्थ है, ये सन है, ये अर्थ ऐसे मूव कर रही है, मूव करते हुए आएगी जाएगी। तो कोई भी प्लेनेट अगर स्टार के चारों तरफ या कोई नेचुरल सेटेलाइट या प्लेनेट के चारों तरफ अगर मोशन में है तो इट इज सेड टू बी व्हाट? इट इज सेड टू बी प्लेनेटरी मोशन। ये प्लेनेटरी मोशन कहलाते हैं। अब ये प्लेनेटरी मोशन के अलावा क्या है? ये प्लेनेटरी मोशन के अलावा आपको मैं बताऊंगा कि ये रैंडम हैपेजॉइड मोशन और ब्राउनियन मोशन कहा जाता है। नंबर 17 टाइप ऑफ मोशन क्या है?
रैंडम हैफेजॉर्ड रैंडम हैफेजॉर्ड मोशन ये कहलाता है, या इसी का नाम इर्रेगुलर मोशन भी बोलते हैं, अनियमित गति, इर्रेगुलर मोशन, या इसी का नाम हम ब्राउनियन मोशन भी बोलते हैं। ये ब्राउनियर मोशन कहलाता है, माने ऐसा मोशन जो जिग जैग पथ पर होता है। रैंडम हैफेजॉर्ड या ब्राउनियन में क्या है, ये उल्टा सीधा इधर उधर जो भी गति पार्टिकल करते हैं, तो ये सभी के सभी जो मोशन होते हैं, इट इज सेड टू बी व्हाट, इट इज सेड टू बी रैंडम हैफेजॉर्ड मोशन और ब्राउनियन मोशन कहा जाता है। ब्राउनियन मोशन के अलावा और भी मोशन होते हैं, जैसे एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मोशन। मॉलिक्यूल एटॉमिक भी जिस मैटर के अंदर उपस्थित है वो भी अपने स्थान पर वाइब्रेटरी मोशन करते रहते हैं। लिक्विड है तो अपने बाउंड्री में घूमेगा, गैस है तो रैंडम हैफेजॉर्ड करेगा, सॉलिड है तो वाइब्रेटरी करेगा एक तरह से, इन्हें अपने पूरे उसके अंदर घूमेगा। ये मोशन जो है नंबर 18 टाइप का मोशन, ये मोशन ऑफ एटॉमिक पार्टिकल्स, ऐसे लिखिए, मोशन ऑफ एटॉमिक ऑब्लिक, या कह सकते हैं मॉलिक्यूलर भी कह सकते हैं, और मॉलिक्यूलर पार्टिकल्स। ये जो मोशन है एटॉमिक या मॉलिक्यूलर पार्टिकल्स के द्वारा, जैसे सॉलिड कोई है उसके अंदर तमाम छोटे छोटे मॉलिक्यूल रहते हैं, थोड़ा हम दूर दिखा रहे हैं समझाने के लिए, होते हैं बहुत पास, एकदम चिपके हुए होते हैं। ये इधर भी गति करेगा, ये भी इधर करेगा, उन्हें हर मॉलिक्यूल वाइब्रेट करते रहते हैं, हिलते रहते हैं। तो ये मॉलिक्यूलर एटम जो वाइब्रेट करते हैं, तो इनकी गति को हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक या मॉलिक्यूलर मोशन कहते हैं। इसी तरह हमारी गैलेक्सी, आपने सुना होगा, हबल एक साइंटिस्ट थे, एडविन हबल, उन्हें बताया था कि हमारा यूनिवर्स, हमारा ब्रह्मांड फैल रहा है, तो हमसे दूर जा रहा है। इस फिनोमेना को उन्होंने एक्सपेंडिंग ऑफ यूनिवर्स कहा था। एक्सपेंडिंग ऑफ यूनिवर्स में उन्हें बताया कि वेलोसिटी ऑफ लाइट से हमारा जो ब्रह्मांड है हमसे दूर जा रहा है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू डॉपलर इफेक्ट्स जब उन्होंने ऑब्जर्व किया तो देखा कि हमारे तरफ रेड शेड दिखाई दे रहा है, जिधर ऑब्जर्वर है जो टेलीस्कोप से देख रहे हैं, तो जिधर लाल शेड हमारे तरफ दिखाई दे ऑब्जर्वर की तरफ, तो समझ लें कि वो सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट हमसे दूर जा रहा है। लेकिन हमारे तरफ अगर वैगनी वायलेट आया अगर कलर वेवजोर में, तो समझ लें कि ऑब्जेक्ट हमारे तरफ आ रहा है, रेड है तो हमसे दूर जा रहा है। तो इसी फिनोमेना को, एक्सपेंडिंग ऑफ यूनिवर्स को हबल ने बताया था। तो वो क्या होता है, वो कॉस्मिक मोशन कहलाता है। इट इज सेड टू बी व्हाट, कॉस्मिक मोशन, इसको कॉस्मिक मोशन बोलते हैं। इट इज सेड टू बी कॉस्मिक मोशन, ये कॉस्मिक मोशन है। नंबर 19 20 तक कर देते हैं, उसके बाद रोक देंगे। ये कॉस्मिक मोशन कहलाता है। कॉस्मिक मीन्स हमारे ब्रह्मांड के जो भी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट है, इसमें फिगर क्या बना है ऐसे मैं बता रहा हूँ, माने हमारे ब्रह्मांड के जो भी हैं सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट सब एक दूसरे का चक्कर लगा रहे हैं, घूम रहे हैं, सब सर्कुलर पथ पर ही घूम रहे हैं एक दूसरे के पीछे। भाई सर्कल का न तो आदि होता है न तो अंत होता है, सब बहुत बड़ा इमेजिन कीजिए कि सर्कल है, सब आप घूम रहे हैं, फिर घूमकर फिर यहाँ पे कमी सारे बीट कर रहे हैं सब। दैट इज सेड टू बी कॉस्मिक मोशन। लास्ट नंबर 20, हम 20 तरह के मोशन मैंने आपको बताया। 20 टाइप जो मोशन है वो कॉस्मिक के बाद क्या है, और कौन सा मोशन होता है। कॉस्मिक के बाद जो मोशन होते हैं वे क्या कहलाते हैं, उन मोशन को जो न्यूक्लियर पार्टिकल के अंदर होते हैं, जो न्यूक्लियर, जिसे न्यूक्लियस के अंदर 1 फर्मी का डिस्टेंस उनका न्यूक्लियस का साइज है, उसके अंदर वो भी अपने जगह पर हिलते रहते हैं, तो क्या कहलाता है, मोशन ऑफ न्यूक्लियर पार्टिकल, इसको कहा जाता है। लास्ट वर्ड, मोशन ऑफ
न्यूक्लियर पार्टिकल्स, ये भी अपने स्थान पर वाइब्रेटरी मोशन, बहुत ही नॉमिनल, पता नहीं चलता है लेकिन मोशन में रहते हैं, क्योंकि इन्हीं न्यूक्लियर पार्टिकल के बीच में एक्सचेंज ऑफ पाई मेशन के द्वारा न्यूक्लियर फोर्स की ओरिजिन होती है। आप जानते हैं जब पाई पार्टी मेशन का एक्सचेंज होता है तो प्रोटॉन प्रोटॉन में चेंज, एक प्रोटॉन दूसरे में, दूसरा पानी में चेंज हो जाता है। इट इज सेड टू बी एक्सचेंज ऑफ पाई पार्टी मेशन एंड it is possible the origin of nuclear force due to this exchange of pi party measure. But neutron change into neutron, it is only possible due to what? It is only possible due to exchange of pi negative meson, exchange of pi negative meson. It is neutron change into neutron and again another neutron change to first neutron, mean neutron into neutron. It is only possible due to the exchange of pi negative meson. But what is the role of pi zero meson, pi neutral meson? It exchanges proton into neutron and again neutron into proton. Due to this exchange, proton into neutron, the origin of nuclear force is possible inside the nucleus of an atom. किसी भी परमाणु के नाभिक में जो नाभिकीय बल पैदा होता है इसी कारण होता है, क्योंकि न्यूक्लियर फोर्स सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। ये भी दो तरह के होते हैं, वीक न्यूक्लियर फोर्स एंड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। इससे कुछ कम होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, उससे भी वीक होता है ग्रेविटेशन। जो एक पार्टिकल होता है ग्रेविटॉन, उसके द्वारा ग्रेविटेशन फोर्स की ओरिजिन होती है। अब आपको हिग्स पार्टिकल, बोसॉन पार्टिकल, बहुत सारे पार्टिकल बताएंगे जब हम केमिस्ट्री पढ़ाएंगे। मैटर, मॉलिक्यूल, एटम जो फर्स्ट चैप्टर में सॉलिड स्टेट है, तो आपको उसमें हम केमिस्ट्री में आपको मैं एक्सप्लेन करूँगा। तो ये हमने सभी मोशन के बारे में हमने बता दिया, ये सभी पार्टिकल में जो मोशन होते हैं। यहीं पर नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट डे मैं आपको बताऊंगा डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, नेक्स्ट वीडियो में वेलोसिटी, स्पीड एंड एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस स्पीड, एवरेज वेलोसिटी एक्सेट्रा। इसके बारे में आपको मैं अगले नेक्स्ट वीडियो में पूरे डीपली इसके बारे में बताऊंगा। इससे रिलेटेड जो ग्राफ्स है, इनमें डिफरेंसेस क्या होते हैं, सब कुछ। कहीं से क्वेश्चन आपसे पुटअप हो तो आप इजीली उसके रिप्लाई दे सकते हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो आज मैं यहाँ पर इस वीडियो में इस टॉपिक को कंप्लीट करके यहाँ पर मैं बंद कर रहा हूँ। हमारी तरफ से सभी बच्चों को शुभ आशीर्वाद। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच टू एवरीवन। ओके।